हेलो दोस्तों, वेलकम विथ हैशटैग सुपरविजन। आज के वीडियो में हम आइडेंस का पढ़ेंगे सेकंड पार्ट वोकैबुलरी का। हम आइडेंस पढ़ रहे थे ना, तो आज भी हमने आप लोगों के लिए 10 आइडेंस तैयार कर रखे हैं, तो उसको हम एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको स्टोरी बताई थी, कुछ ट्रिक्स बताए थे, उसके बेस बताया था ना, तो समझ में आया था। तो आज हम ऐसे इसको भी पढ़ेंगे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स लर्न। तो हमारा पहला जो आइडियम है वो है याविंग गैप। याविंग मीन्स होता है जम्हाई लेना, गैप मीन्स अंतराल। जब हम जम्हाई लेते हैं तो देखो एक बड़ा सा गैप बन जाता है मुंह में आ करके, वाइड गैप। ठीक है, इसलिए इसका जो क्या हुआ है आइडियम्स, वाइड गैप। याविंग गैप मतलब वाइड गैप। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हमारा दूसरा आइडियम क्या है, आल थम्स। आल थम्स, अभी सोचो आप कि जैसे हमारी ये कितनी, ये 4 उंगलियां हैं और ये एक अंगूठा है। 4 उंगली है, एक अंगूठा है। अभी ऐसा कुछ हो कि ये चारों उंगली अंगूठा बन जाए, मतलब हमारे एक हाथ में 5 उंगली, 5 अंगूठे जैसे हो जाए, तो कैसा लगेगा, एकदम भद्दा भद्दा लगेगा ना, क्लमसी। तो इसका आइडियम सही है, क्लमसी। आल थम्स मतलब क्लमसी। क्लमसी मीन्स क्या होता है, भद्दा। लिख दूं, भद्दा। क्लमसी मीन्स भद्दा। अगर आपकी हाथ की सारी उंगलियां अंगूठे हो जाएंगे तो कैसा लगेगा, भद्दा लगेगा। तो आल थम्स क्लमसी। तो हमारा तीसरा जो आइडियम है वो क्या है, थ्रो डाउन द गाउनलेट। थ्रो डाउन गाउनलेट मीन्स होता है टू चैलेंज। अब इसके पीछे एक स्टोरी है, स्टोरी को आप पहले सुनिए। देखिए, गाउनलेट मीन्स होता है लोहे का दस्ताना। क्या होता है, लोहे का दस्ताना। थ्रो मीन्स होता है फेंकना, डाउन मीन्स नीचे। जब देखो एक ऐसी स्टोरी है, अभी तो मान लो हमारे लोग के यहाँ लोकतंत्र हो गया है, पहले जब राजतंत्र हुआ करता था तो उसमें जब कोई राजा किसी दूसरे राज को जीत लेता था, तो जो राजा हार जाता था उसके यहाँ एक सैनिक जाता था। जिसने जीता था, जो राजा जीत जाता था, वो अपने यहाँ से एक सैनिक भेजता था जिसके हाथ में लोहे के दस्ताने होते थे, ऐसे बड़े बड़े 2 लोहे के दस्ताने। और वो सैनिक जाता था दूसरे राजा के यहाँ, वो दस्ताना उसके सामने फेंक देता था। अगर राजा ने दस्ताना उठा लिया तो मतलब उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अगर राजा ने दस्ताने नहीं उठाए तो मतलब उसने सरेंडर कर दिया। तो इसका मतलब यही होता है, टू थ्रो डाउन द गाउनलेट मतलब चैलेंज, मतलब चैलेंज देना। ठीक है, ये हमारा तीसरा हो गया। अब हमारा जो चौथा आइडियम है वो है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड मीन्स होता है कठोर होता है, नट मीन्स अखरोट, क्रैक मीन्स होता है तोड़ना। हार्ड मीन्स कठोर, नट मीन्स अखरोट और क्रैक मीन्स तोड़ना। अब किसी हार्ड कठोर अखरोट को तोड़ना आसान ही बात है, क्या आसान बात है? जो हल्का हो वो नहीं, लेकिन जो हार्ड नट हो, कठोर हो, उसको तोड़ना है नहीं ना, मतलब डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए इसका होगा डिफिकल्ट, मतलब कठिनाई। हार्ड नट को तोड़ना आसान बात नहीं होता, ये कठिनाई वाली बात है। तो टू हार्ड नट टू क्रैक डिफिकल्ट। तो पांचवा हमारा जो आइडियम है वो है फ्लाइंग विजिट। फ्लाइंग मीन्स उड़ना, विजिट मीन्स यात्रा करना। तो इसका जो आइडियम है वो है वेरी शॉर्ट विजिट। इसका देखो एक ट्रिक है। जो पक्षियाँ होते हैं, पक्षी जो होते हैं उड़ते हैं, जब आसमान में उड़ते हैं तो मान लो एक झुंड इधर से आ रहा है, एक झुंड इधर से आ रहा है, जब वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो बहुत कम समय लगता है, वेरी शॉर्ट विजिट, तो है ना। तो जब वो एक दूसरे को क्रॉस करते तो वेरी शॉर्ट विजिट, इसीलिए कहा गया है अ फ्लाइंग, कहा गया अ फ्लाइंग विजिट मतलब अ वेरी शॉर्ट विजिट, बहुत छोटा सा यात्रा, बहुत छोटा सा अंतराल जब यात्रा। समय कहाँ लगता है, पृथ्वी पे, जमीन पे जब लोग मिलते हैं तो एक झुंड इधर, एक झुंड से, तो 10 मिनट तक इधर वाला झुंड इसको देखेगा, 10 मिनट वाला झुंड इधर वाला इसको देखेगा, ऐसा कुछ होता है। लेकिन आसमान में ऐसा कुछ नहीं होता, वेरी शॉर्ट समय में वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा कितने हो गए, 5 हो गए। अब हमारा जो छठा है वो है पेनरॉज बॉक्स। देखो, पेनरॉज बॉक्स मीन्स होता है टू डू समथिंग केस बिल मेनी अनफॉर्सीन प्रॉब्लम। इसका मीन्स होता है दुखों का सागर, दुखों का पिटारा। देखिए, इसके पीछे एक स्टोरी है, इसके पीछे एक अच्छी सी स्टोरी है, उसको आप सुनिए, बस आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो पेनरॉज लिखा है, ये एक नाम है, पेनरॉज नाम है। ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से माना जाता है कि जो पेनरॉज है वो एक लेडी है जो पृथ्वी पर सबसे पहले आई थी। पेनरॉज एक लेडी है जो पृथ्वी पर सबसे पहले आई थी, आना नहीं चाहती थी। ये कहती थी मैं पृथ्वी पे नहीं जाऊंगी क्योंकि पृथ्वी में बहुत समस्याएं हैं, बहुत दुख हैं। तो गॉड ने कहा इसको कि आप जाइए। गॉड ने क्या किया कि पृथ्वी पे जितनी सारी दुख थे, जितनी समस्याएं थे, उनको भर के एक बॉक्स में बंद कर दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया और पेनरॉज को दे दिया। बोला कि अब आप जाइए पृथ्वी पर, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन
कंडीशन एक है कि आप इस बॉक्स को कभी खोलेंगी नहीं। तो पेंड्रॉज ने कहा ठीक है। पेंड्रॉज पृथ्वी पर आई, हंसी खुशी से रहने लगी क्योंकि दुख तो समस्या थी नहीं। फिर पेंड्रॉज ने एक दिन सोचा कि चलो इसको देखते हैं इस बैग में क्या है। गॉड ने आखिर मना क्यों किया इसको खोलो नहीं। अगर कोई ऐसा कह देता है कि इसको खोलना मत, तो जरूरी नहीं खोलने का मन कहता है। तो पेंड्रॉज ने कहा चलो इसको देखते हैं, आज खोलते हैं। तो जैसे ही पेंड्रॉज ने बॉक्स खोला, तुरंत ये सारा संसार दुखों से, समस्याओं से भर गया, ऐसा माना जाता है। तो इसका यही हुआ सेंस, टू डू समथिंग इज विल मेनी अनफोर्सीन प्रॉब्लम, मतलब दुखों का पिटारा। ये कौन सा था हमारा, ये 6 था, पेंड्रॉज बॉक्स हो गया, समझ में आया। 7th में हमारा है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब मछली पानी से बाहर, रेस्टलेस, अनकम्फर्ट। आपने गाना सुना होगा किसी का, मछली का पे पानी भी नहीं थी, नगती नगती, ऐसा कुछ। तो अगर आप मछली को पानी से बाहर निकाल लेंगे तो एकदम रेस्टलेस हो जाएगी, अनकम्फर्ट फील करने लगी, बेचैन हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया इसको रेस्टलेस। ओके, ये हमारा 7 हो गया। 8वां हमारा है एज द क्रॉस फ्लाई। एज द क्रॉस फ्लाई में होता है इन अ स्ट्रेट वे। आपने कभी कौवा को देखा है उड़ते हुए? देखा नहीं? देखा। देखिए कौवा उड़ता है लेकिन ज़्यादा इधर उधर नहीं। अगर वो एक जगह से उड़ा तो जाके जहाँ पे अपना निशाना तय करता है कि मुझे वहीं पे बैठना है, तो उड़ के वहीं पे जाके बैठता है, इधर उधर नहीं जाके बैठता, मतलब अपनी स्ट्रेट वे में काम करता है। इसलिए कहा गया क्रॉस फ्लाई तो स्ट्रेट वे। एज अ क्रॉस फ्लाई इन अ स्ट्रेट वे, मतलब अपने सीध में काम करना। जहाँ से कौवा उड़ेगा, जहाँ पे उसने तय किया कि मुझे यहीं बैठना है, तो सीधे जाके वहीं बैठेगा और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ये आइडम्स हो गया। इसका मतलब समझिए, ऐसा आप समझेंगे ना तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। आप अगर ऐसे नॉर्मल माइंड करके, मतलब अगर आप ऐसे स्टोरी सुनेंगे तो आप अगर कभी मान लो भी बैठे हो बाहर कौवा को देखो, तो आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि आज मैंने ये स्टोरी से रिलेटेड करके ये चीज़ पढ़ी थी। इसीलिए होता है ट्रिक, इसीलिए होती है स्टोरी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारा जो 9th आइडम्स है वो है एट वंस बैक एंड कॉल। ये एक स्टोरी पे डिपेंड है ये आइडम्स। इसका मतलब टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। डोमिनेटेड मीन्स होता है किसी के अधीन हो जाना, किसी गुलाम हो जाना, किसी के आदेश पे रहना। तो इसमें एक स्टोरी है बैक एंड बेल की, एट वंस बैक एंड बेल, बैक एंड कॉल, सॉरी बैक एंड कॉल। तो स्टोरी मैं आपको सुनाऊँ। देखो एक आदमी रहता है, वो राजा से बहुत सारे कर्ज लिए रहता है। राजा से बहुत सारे कर्ज लिए रहता है और फिर वो कर्ज लेके सब कुछ खा पी के उड़ा के मर जाता है। तो फिर उसकी जो वाइफ रहती है उसके गर्भ में ट्विन बच्चे रहते हैं, 2 बच्चे रहते हैं। तो राजा के सैनिक जब उससे कर्ज मांगने आते हैं कि अपने पति का कर्ज चुकाइए, तो वो कहती है कि मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे गर्भ में जो संतान जब यही होगी तो आप इनको ले जाना और इन्हीं से अपना कर्ज चुका लेना। तो जब वो संतान हुई, 2 संतान हुई, तो उसकी मम्मा ने उसका एक का नाम विलियम बैक रखा और एक का नाम विलियम कॉल। बैक मिस होता है इशारा, कॉल मिस होता है बुलाना। एक इशारे पे आएगा, एक बुलाने पे आएगा। विलियम बैक एंड विलियम कॉल। तो 3-4 बार जब बच्चे हुए तो 3-4 दिन बाद उसको सैनिक लिए गए और वो दोनों बच्चे जन्म से ही अब गुलाम हो गए, मतलब डोमिनेट हो गए किसी के। तो अपना वो सारा जीवन किसी के अधीन गुजार दी। इसलिए इसको कहा गया है टू बी डोमिनेटेड बाई समवन। का क्या था, एट वंस बैक एंड कॉल, बैक एंड विलियम बैक एंड विलियम कॉल। ऐसा ट्रिक, ऐसी स्टोरी है, आप उसको इस पर याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारा 9 हो गया। 10वां क्या है? 10वां है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप में होता है टुकड़ा। क्या होता है? चिप में होता है टुकड़ा। चिप में क्या होता है? टुकड़ा। और ब्लॉक में होता है खंड। क्या? खंड। अब देखिए, जैसे ये लकड़ी है, ये लकड़ी टुकड़ा, लकड़ी है इतनी बड़ी, तो ये लकड़ी जिस तरह होगी, अच्छी होगी, खराब होगी, भुनी होगी, चाहे जैसी होगी, तो इसका टुकड़ा भी तो ऐसे होगा, अलग से तो होगा नहीं। जैसी लकड़ी वैसे टुकड़ा। तो इसका कहा गया है समवन सिमिलर इन कैरेक्टर इन ओन्स फादर, मतलब जैसे बाप वैसा बेटा। इसका मतलब यही हुआ। तो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसी लकड़ी वैसा उसका टुकड़ा, मतलब समवन सिमिलर इन कैरेक्टर इन ओन्स फादर, जैसा बेटा वैसा पिता, जैसा बाप वैसा बेटा। ओके, तो आज का ये हमारा जो 10 आइटम्स थे वो कंप्लीट हो गया है और आई होप आपको पूरा समझ में आ जाए। समझ में आया होगा ना?
अच्छे से समझ में आया होगा। इतनी अच्छी स्टोरी और इतने अच्छे ट्रिक्स मैंने बताए, तो आप अच्छे से पढ़िए, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।